आज हम बनाएंगे खस्ता खजूरिया ठेकुआ छठ प्रसाद के लिए। ये ठेकुआ काफ़ी खस्ता और काफ़ी स्वादिष्ट बन के तैयार होता है और इस ठेकुआ को हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, जैसे हमारे यूपी बिहार में छठ व्रत प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाया जाता है आटे और गुड़ से। वैसे तो ये ठेकुआ चीनी और मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रसाद के लिए स्पेशल गुड़ और आटे से बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भर के 1 कटोरी गुड़ ले लिया है। आप अपने आटे की क्वांटिटी के अनुसार गुड़ ले लीजिए, जितने में आपका आटा मीठा हो सके। और यहाँ पर गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। काटने के बाद जितना गुड़ था उतना ही पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर इस गुड़ और पानी को एक साथ पिघला लेना है। थोड़ी देर पकने के बाद गुड़ अच्छी तरह से पानी में पिघल जाएगा। फिर हम इसी से आटा लगाएंगे। 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर इस तरह से चलाते हुए पकाने पर गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब हम आटा ले लेंगे। तो ये ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं का आटा लेते हैं। गेहूं को अच्छी तरह से धुल के पिसवाया जाता है और उसके बाद जो आटा तैयार होता है उसी से प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा केजी के करीब आटा ले लिया है। अब इस आटे में हम थोड़े से सौंफ के दाने डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ठेकुआ में। और अब इसी के साथ शुद्ध देसी घी मिलाना है। तो यहाँ पर मैं भर भर के 4 से 5 चम्मच शुद्ध देसी घी मिला रही हूँ। आप अपने आटे के अनुसार उसमें देसी घी मिलाइए। देसी घी इतना मिलाना है इसमें कि जब आप आटे की मुट्ठी बांधें तो मुट्ठी बंधनी चाहिए। मोयन इतना अच्छी तरह से लगाना है। और जो प्रसाद के लिए ठेकुआ बनता है ना, वो घी में ही बनता है, तो काफ़ी टेस्टी भी बन के तैयार होता है और वो शुद्ध भी होता है। तो अच्छी तरह से इस तरह से हमें मोयन दे देना है घी का। और घी का मोयन देने के बाद हम इसमें नारियल घिसकर भी मिलाएंगे और थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी मैंने इसमें डाला हुआ है, जिससे ठेकुआ का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद हो तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो मोयन थोड़ा सा कम था तो घी मैं और मिला दे रही हूँ। और अच्छी तरह से मोयन लगाते हैं ना, तभी हमारा ठेकुआ एकदम खस्ता बन के तैयार होता है। आटे में मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। अब इस गुड़ वाले पानी से हम आटे को लगा लेंगे। तो पानी इकट्ठा मत डालिए, क्योंकि ये आटा ना एकदम कड़ा तैयार किया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, जिससे आपको अंदाज़ा लगता जाएगा कि आपको आटा कितना कड़ा रखना है। अगर एक साथ आप पानी डाल देंगे तो आटा आपका गीला हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, जैसे आपको ज़रूरत लगे उस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटे को लगाते जाइए। आटा एकदम सख्त तैयार करना होता है खस्ता खजूरिया के लिए। इसका आटा इसी तरह से लगाया जाता है, बहुत नरम नहीं लगाया जाता है। और इस आटे में क्रैक्स होते हैं, एकदम मुलायम आटा नहीं लगाया जाता। और आटा लगने के बाद आटे को हम ढक के छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और जब आटा हमारा थोड़ा सा सेट हो जाएगा उसके बाद हम इससे ठेकुआ बनाएंगे। तो लगभग 20 मिनट के बाद आटा हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटा किस तरह का तैयार करना है। ये बिल्कुल एक दूसरे में चिपके हुए नहीं है, अलग अलग ही हैं। बस इन्हें हम बाद में मसल के थोड़ा सा नरम करेंगे। तो आपको जितना छोटा बड़ा ठेकुआ बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें से छोटे छोटे भाग निकालिए। और लंबे वाले ठेकुए अगर बनाना हो तो लंबे वाले ठेकुए को इस तरह से पिंडी बना के रख दी जाती है। और अगर गोल वाला ठेकुआ आपको बनाना है तो थोड़ा थोड़ा आपको टुकड़ा उठाना है और उठाकर इस तरह से गोल गोल बना के रख लेना है। इस तरह से काफ़ी तैयार कर लिया जाता है। फिर उसको सांचे के द्वारा बनाया जाता है। अगर सांचा नहीं है तो बिना सांचे के भी आप इसको बना सकते हैं। पर हम यूपी बिहार वालों के हर घर में लगभग ये सांचा मिल ही जाता है। नहीं भी होता है तो हम लोग मेला इसीलिए जाते हैं कि अगर हमें ठेकुआ का सांचा कहीं दिख जाए तो हम इसे खरीद लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 सांचा है, एक लंबा वाला एक गोल वाला। तो आप चाहें जिससे बना सके। अगर आपके पास एक ही सांचा हो तो इस तरह से सांचे पे रखिए और हथेलियों से दबा दीजिए। तो एक तरफ डिज़ाइन आएगी लेकिन एक तरफ प्लेन होगा। और अगर आपको दोनों तरफ डिज़ाइन चाहिए तो एक सांचे के ऊपर थोड़ा सा आटा का टुकड़ा रखना है और दूसरे वाले से दबाना है, तो दोनों तरफ आपको डिज़ाइन मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना हो। इसी तरह से हम अपने सारे ठेकुआ को बना के रख लेंगे। और अगर आपके पास सांचा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके ठेकुए में भी डिज़ाइन आए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आटे की एक लोई उठाइए, गोली को उठाइए और इस तरह से हथेलियों से चपटा करिए। और चपटा करने के बाद जो फोक होता है घर में, चम्मच, उसको उठाइए और इस तरह से
दबा देना है एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से इस तरह से दबा देना है, फिर तीसरी तरफ से इस तरह से दबा दीजिए। बिल्कुल ठेकुआ की तरह आपकी डिज़ाइन बन जाएगी और ये भी बनने के बाद ऐसे लगेगा कि किसी सांचे से ही बना हुआ है। तो आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप बना लीजिए। सांचा हो तो सांचे वाले से बना लीजिए, सांचा ना हो तो बिना सांचे के भी आपका ठेकुआ अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमारे कुछ ठेकुए बनके तैयार हो चुके हैं। तब तक हम इन्हें तल लेते हैं, क्योंकि इन्हें तलने में भी समय लगता है। तो धीरे धीरे जब तक ये तलेंगे तब तक हम आगे के ठेकुए बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, तेल को हल्का गरम कर लिया है। लेकिन जब हम पूजा के लिए बनाते हैं ना तो उसे घी में बनाते हैं। तो मैंने ये वीडियो छठ के पहले शूट की है, तो इसलिए मैं इसे तेल में बना रही हूँ। लेकिन अगर आप छठ पूजा के लिए बनाएं तो उसे घी में ही बनाएं, क्योंकि छठ पूजा के लिए जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसे घी में ही तैयार किया जाता है। ठेकुआ डालते समय तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। धीमी धीमी आंच पर जब ये ठेकुआ पकेंगे ना तो अंदर से एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अगर तेज़ आंच पर इन ठेकुआ को आप पकाओगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उतने खस्ता और कुरकुरे नहीं बन के तैयार होंगे। तेल को अच्छा गर्म होने में लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इस ठेकुआ को पकाएंगे। जब ठेकुआ नीचे से हल्के से सिक जाएंगे, थोड़े से सुनहरे हो जाएंगे, तब हम इन्हें पलटेंगे और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हल्का सुनहरा कर लेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हम पलटते पलटते हुए इसे बढ़िया सा सुनहरा होने तक सेकेंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से सुनहरे हो जाएंगे तब हम इन्हें तेल या घी में से बाहर निकालेंगे। ये ठेकुए थोड़े से मोटे होते हैं तो सिकने में समय लगता है। तो एक बार ठेकुआ सिकने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक आप जब इन्हें सेकेंगे तो इनका रंग काफ़ी सुनहरा हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि आपके ठेकुए सिक चुके हैं। यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए कलर उतना सुनहरा नहीं दिख रहा है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुनहरे ये बने हुए हैं, अच्छी तरह से सिके हुए हैं। और जैसे ही ये अच्छी तरह से सिक जाए तो इनको बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद बाकी जो हमारे बने हुए ठेकुए हैं उन्हें भी इसमें डालकर बिल्कुल इसी तरह से सेक लेना है। ये ठेकुए जब गर्म होते हैं तो थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं वैसे वैसे एकदम खस्ता और कुरकुरे बनते जाते हैं। और इन ठेकुआ में जो आपको क्रैक्स दिख रहे हैं उनसे बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि खस्ता खजूरिया जो ठेकुआ बनते हैं उनमें काफ़ी क्रैक्स होते हैं। इन्हीं क्रैक्स की वजह से ये अच्छी तरह से पक भी जाते हैं और एकदम खस्ता और कुरकुरे बन जाते हैं। इसी की निशानी होती है ये क्रैक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा बैच भी बहुत ही अच्छी तरह से सुनहरा हो चुका है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये ठेकुआ मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाकर दिखाया है, जैसे हमारे यूपी बिहार में छठ प्रसाद के लिए ठेकुआ तैयार किया जाता है। बस घी में तला नहीं है। आप अगर प्रसाद के लिए बना रहे हैं छठ पे तो घी से तलिए, बिल्कुल आपका जो ठेकुआ है प्रसाद के लिए जैसे बनता है उस तरह का बन के तैयार होगा। और तलने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद ये ठेकुआ एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा खस्ता खजूरिया ठेकुआ कितना बढ़िया खस्ता बनके तैयार हुआ है। इसमें से सुगंध भी काफ़ी अच्छी आ रही है, एकदम प्रसाद की तरह से।